सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 257, 257 यहाँ से हम लोग आरंभ करते हैं। और कुछ इस प्रसंग के धनुष यज्ञ की जो व्याख्या है, जो वर्णन है, जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसके थोड़े से मर्म को भी समझने का प्रयास करते हुए, क्योंकि जब धनुष भंग हो जाएगा तो राम और सीता का मिलन हो जाएगा। तो क्या है धनुष, क्या है उसका टूटना, और राम सीता का मिलन, सिया राम हो जाना, सीता राम हो जाना, क्या है, क्या गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो दोहा है कि देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरि मन क्षोभा। इसके पहले सीता माता के माता जी के जो भीतर मन में चल रहा है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, और किस प्रकार उनकी ही सखियों ने किस प्रकार माता को उस दुविधा से, उस संशय से उनको निकाला है, उसका वर्णन किया है। अब यहाँ पर माता सीता के मन में क्या चल रहा है, ये इसकी कल्पना कर लीजिए कि पूरा सभा सजी हुई है, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के कहने से उठ खड़े हुए हैं, सीता माता भी देख रही हैं। तो देख ही रघुबीर तन, बार बार रामचंद्र जी के शरीर की ओर, तन की ओर देखती हैं। बहुत सुंदर सगुण ब्रह्म का। और यकीन जानिए, थोड़ा सा अपना अनुभव करना चाहेंगे कि जिस समय पहला दर्शन हुआ पेंगोंग झील का, बहुत दूर से पहाड़ी के बीच से एक छोटा सा टुकड़ा झकता हुआ दिखा, और हमारे ड्राइवर ने कहा कि वो देखिए अब झील नजर आ रही है। और थोड़े से आगे बढ़ते ही जो नीला रंग सामने आया है, सारी गोस्वामी जी की चौपाइयां उस समय याद आ गई, जहां पर उन्होंने भगवान राम के रंग का वर्णन किया है। चाहे वो मनु महाराज की तपस्या के बाद जब उन्होंने वर्णन किया है सगुण रूप का, कि भगवान का जो उन्होंने कहा है कि हम रूप देखना चाहते हैं, जो शंकर भगवान के मन में बसता है, वो हमें दिखा दीजिए बस। तो उसमें जो रंग लिखा है, और अनेक और भी जगह गोस्वामी जी ने भगवान के रंग का जो वर्णन किया है, वो अगर आप उस झील के रंग को देखेंगे, कितना भी हम लोग पढ़ते हैं, कितनी भी कल्पना मन में करते हैं, परंतु वो रंग कल्पना नहीं कर पाते हम लोग। नीले का हर हर शेड मौजूद था, हर शेड। और इतनी चमक थी उसमें कि जो वो लिखते हैं ना बार बार, कि बिजली की चमक भी है उस रंग में। अगर वो चौपाई आप लोग याद करिए, खोज के पढ़िएगा, तो वो चमक भी है उस नीले वर्ण में। और जगह जगह गोस्वामी जी ने उसमें मरकत मणि की आभा भी लिखी है, पन्ना। मतलब उस नीले रंग में एक हरित आभा भी है। वो कभी नील कमल के समान लिख रहे हैं, तो कभी नीले आकाश के समान, तो कभी पढ़ते ही सब पढ़ते नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, कभी नील कमल, नीलाम्बुज नील कमल के समान, लेकिन उसमें दामिनी दुति भी है, चमक भी है उस नीले रंग में। वो आपको आंखों से देखने को मिलती है, और उसको देखते ही मेरे तो आंख से बस आंसू बहने लगे। धीरे से हमने कहा कि मेरी तो भाई आंखें भीग रही हैं। उसमें फिर मेघवर्ण भी लिख देते हैं गोस्वामी जी। वो मेघवर्ण मतलब उस नीले, अद्भुत नीले रंग में वो मेघवर्णी श्यामल जो बीच बीच में दिखता है। तो ये अनुभव हुआ कि भगवान का रूप देखने की तो हम लोगों की हैसियत ही नहीं है उतनी, न साधना है, न प्रेम है वैसा, न कुछ है। पर रंग भगवान ने दिखा दिया कि जो शरीर का मेरे बार बार रंग वर्णित किया जाता है, वो शरीर का रंग ये है। वो अद्भुत अनुभव है कि भगवान का। और आप कल्पना करिए कि वही जल का जो रंग है वो अगर शरीर बन के खड़ा हो जाए तो कितना सुंदर वो लगेगा, क्योंकि बहुत विशाल है, बहुत विशाल है जी। और जब आप उसको बिल्कुल पास से देखते हैं तो इतनी पारदर्शिता है, इतनी पारदर्शिता कि एक एक पत्थर दिख रहा है। तो ये सगुण निर्गुण इतना स्पष्ट समझ में आया कि कोई रंग नीलवर्णी होते हुए भी पारदर्शी कितना हो सकता है। और वो सब जानते हैं, इतनी फिजिक्स सबने पढ़ी है, कि वो जो वहां पर
किरणें हैं, आकाश का जो उसमें पड़ रही है छाया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण ही उसके ऐसे रंग बनते हैं, वो चमक होती है। तो यही समझ में आता है कि वही संसार, वही प्रकृति ही हमें सगुण रूप का दर्शन करा सकती है। और जो बार-बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि जड़ और चेतन सब में तुम ही व्याप्त हो, मैं ही हूँ जड़ और चेतन में। तो ये भी वहाँ पे एहसास होता है कि हम अगर कश्मीर को देखते हैं, तो वो इतना सुंदर है कि वहाँ पे इतनी चैतन्यता है, जीवन है, हरियाली है, फूल हैं, वो भी उतना सुंदर है। तो जड़ में अगर वो है, तो जड़ भी उतना ही अधिक सुंदर लग सकता है। तो जड़ चैतन्य का जो समान जो लिखते हैं ना कि अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो वही उस कश्मीर में हम देखते हैं कि जड़ रूप में वो लद्दाख में उपस्थित है, तो चेतन रूप में वो कश्मीर में उपस्थित है। बहुत सुंदर अनुभव जाकर के होता है। तो वही यही कह रही कि देख रघुबीर तन, राम के शरीर को देख देख कर सुर मनाओ धरि धीर। धीरज तो छूटा जाता है, लेकिन धीरज धरती हैं और देवताओं को मनाने लगती हैं। हरे मल्टीग्रेन विलोचन पूछ रहा था नहीं, मल्टीग्रेन कह रहा था। नहीं मल्टीग्रेन सुमित ने मना किया। हरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली से, और आंखों में जल भरा हुआ है, शरीर पुलकित है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारी आंखों में जल आता है वो खारा होता है, और उस झील का जल इतना खारा है, इतना खारा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मनाही है उसको चखने की, पर हमने धृष्टता करी और उसको चख लिया। बहुत खारा है। तो भरे बिलोचन प्रेम जल, तो उसमें प्रेम रूपी जो जल होता, अश्रु होता, वही स्वाद है उसमें। और शरीर उनके पुलकित हो गया रामचंद्र जी के शरीर को देख करके, सीता जी का शरीर। नीके निरख नयन भरी शोभा, जी भर के, नैन भर के उन्होंने इस सुंदरता को देखा, और पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। तुरंत ही पिता का प्रण याद आ गया, और मन जो इस शोभा से पुलकित हो रहा था वो क्षोभ से भर गया। ऐसे ही संसार कामना के लिए पूछा था ज्योत्सना ने कि ये भी तो कामना है। बहुत सुंदर ये सब आपको इस उत्तर मिलेंगे कि क्या कौन सी कामना है, क्या कामना है। कामना और अहंकार से मुक्त मनुष्य का जीवन हो नहीं सकता है। वही ये पूरा धनुष यज्ञ का प्रसंग हमको बताने का प्रयास कर रहा है। अह तात दारुनि हठ ठानी, हाय तात तुमने ये कैसा हठ ठान लिया है कठिन। समुचित नहीं कछु लाभ न हानि, कुछ भी हानि लाभ का विचार नहीं किया है। सचिव सबे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो। अब सीता जी अपने पिता के प्रण को याद कर रही हैं। उसी घर में, उसी भवन में, उसी महल में रही हैं, और बचपन से उन्होंने क्या देखा है कि जनक जी के भवन में शिव जी का धनुष एक ऐसे स्थान में रखा गया होगा जो पूजा का स्थान होगा, और जनक जी उस धनुष की नित्य पूजा करते हैं, और प्रण क्या ठानते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो बड़ी सुंदर बात राम किंकर जी कहते हैं, समझाते हैं कि जिस चीज की कोई पूजा करे, जिसका सम्मान करे, क्या उसको चाहेगा कि उसे तोड़ दिया जाए? और तोड़ दिया जाएगा तो वो इतना खुश हो जाएगा कि अपनी कन्या का विवाह कर दे कि रुष्ट हो जाएगा। तो ये क्या रहस्य है कि ऐसा कैसा प्रण पिता ने ठान लिया? क्योंकि योग्यता अगर देखनी है तो योग्यता इसमें होती है कि भाई धनुष का संधान कर सके, कोई लक्ष्य भेद कर सके, ये तो योग्यता है। तोड़ना अयोग्यता है, किसी चीज को तोड़ देना अयोग्यता है, किसी चीज का संचालन करना योग्यता है। तो ये योग्यता परख रहे हैं जनक महाराज, कि अयोग्यता परख रहे हैं। इस तरह से कभी सोचा नहीं था। हम लोग घर में प्रिय वस्तु हो, बच्चे अपने तोड़ दे तो दो चांटे मार देते हैं, कितनी दूर से इतने लाए थे, इतने सहेज के रखा था, या मेरे बाप दादों की चीज थी, कब से रखी थी, तुमने तोड़ दी। पर यहाँ तो जनक जी ने ये बहुत विचित्र प्रण ठान लिया है। तो ये सोच के सीता माता भी अजीब स्थिति में है। अब कहते हैं
हम लोग जब से ये प्रसंग पढ़ रहे हैं तब से हम लोगों के मन में ये चल रहा था कि त्रिपुरासुर के वध के लिए ये धनुष शिव जी का था और उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था और उसके बाद इसको छोड़ दिया था, जनक जी के पास रखवा दिया था, तो बाण कहाँ गया, तो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे प्रश्न थे। तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो शिव जी का धनुष है ये अहंकार का प्रतीक है मनुष्य के जीवन में, और अहंकार के बिना मनुष्य का जीवन है संभव नहीं। तो जैसे हम लोग ने तारका और अहिल्या और सीता माता के लिए पढ़ा, तो ये समझ में आया कि शक्ति के 3 स्वरूप हैं इसमें। एक तमोगुणी है तारका, एक रजोगुणी है अहिल्या और एक सतोगुणी स्वरूप है सीता का। तो अहंकार के भी 3 स्वरूप हैं, वही त्रिपुरासुर है। इस संसार में अहंकार 3 रूपों में पलता है, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। ये बिल्कुल सच है। इसमें कई बार प्रश्न आए हैं कि भाई ये हम भी तो ये करते हैं, तो यही तो लगता है हम अपने लिए, तो ये कैसे निकले, निकल नहीं सकता है। तो सतो तमोगुणी अहंकार वो है जो रावण के भीतर है कि मैं प्राप्त करूंगा, भले उसके लिए मुझे किसी से कुछ भी छीनना पड़ जाए। ऐसे ही मनुष्य होते हैं संसार में। और त्रिपुरासुर जो है ये वो असुर है, मन रूपी असुर है आध्यात्मिक भाव में। कथा भाव में त्रिपुरासुर हो गया, शिव जी के द्वारा उसका वध होगा, देवताओं ने मिलकर के एक धनुष का निर्माण किया। वो धनुष के तत्व क्या है, उसके बाण के तत्व क्या है, ये शिव पुराण पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है। और कथा रूप में ये समझ में आता है कि एक धनुष था जिससे त्रिपुरासुर का वध किया शिव जी ने। तो वो त्रिपुरासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसके 3 लोक थे। इस त्रिपुरासुर जो उसने अपना लोक बना रखा था, 3 लोक थे। एक स्वर्ण का लोक था, एक चांदी का रजत का लोक था और एक लोहे का लोक था। तो जो स्वर्ण लोक है वो राम किंकर जी इसको बताते हैं कि ये मन हमारा जिन इन 3 संसार में जिन 3 चीजों में विचरण करता रहता है, ये है काम, क्रोध, लोभ। लोभ, क्रोध, मोह। मुझे पढ़ते हुए एक बार ये समझ में आया कि शायद ये 3 तरह के अहंकार हैं और त्रिपुरासुर को ये वरदान प्राप्त था कि वो कब कहाँ रहता है ये पता नहीं चलता है। तो जब कोई उसको युद्ध लड़ने आता था, अब यहाँ पर अहंकार को ध्यान में रखिएगा कि हमें अहंकार को अपने भीतर जीत लेना है। तो वो अहंकार कब कहाँ शिफ्ट हो जाता था, तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण। तो तमोगुणी अहंकार जो है, जो कहता है हम इस की प्राप्ति करेंगे, पद मान लीजिए, धन मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, भले हमें इसको किसी से छीनना पड़े। सीता को मान लीजिए आप, ये तमोगुणी अहंकार है। रजोगुणी है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके सब लोगों के बीच में इस पद की प्राप्ति करेंगे। संसार इसी से चलता है। अधिकतर लोग ऐसे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, इस सब में इतने लोग 1 लाख लोगों ने कंपटीशन दिया था, हम 1000 लोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने इसको प्राप्त कर लिया। हम इस रजोगुणी अहंकार को भरपाई करते हैं और कार्य करते हैं, खुद भी प्राप्त करते हैं और संसार का भी ठीक ठाक कल्याण करते हैं। लेकिन हमारी कामना अपनी प्राप्ति की ज्यादा होती है कि हम श्रेष्ठ हैं तुमसे या अन्य से। तो वो कब शिफ्ट हो जाता है रजोगुणी अहंकार में, तो मरता नहीं है त्रिपुरासुर। और तीसरा सतोगुणी, कि सब कुछ त्याग दिया, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमको केवल संसार के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, जो शंकर भगवान स्वयं है। कुछ रखा ही नहीं अपने लिए उन्होंने। तो वो शंकर का धनुष जो है, शिव धनुष, वही त्रिपुरासुर का अंत कर सकता है। अब त्रिपुरासुर का अंत तो हो गया। रामकिंकर जी इसको बहुत सुंदर लोभ, क्रोध और मोह के रूप में भी बताते हैं। गोस्वामी जी ने भी कई जगह उत्तरकांड में इन्हीं तीनों को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। और नारद जी भी अहंकार के इन्हीं 3 रूपों में फंस गए थे जाकर के, मोह, लोभ और क्रोध। तो इसको जब शंकर जी ने अंत करा, और जब अंत कर दिया तो सतोगुणी अहंकार की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वो सतोगुणी अहंकार क्या, हम दान करते हैं, हम कल्याण करते हैं, हम सबका भला करते हैं, ये सतोगुणी अहंकार है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सतोगुणी अहंकार है। तो ये अहंकार शिव जी में
न आने पाए, इसलिए शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध करते हुए उस धनुष को त्याग दिया। अपने साधन को ही त्याग दिया, जिस साधन के द्वारा इस त्रिपुरासुर का वध किया था उसे त्याग दिया। अब त्याग देने के बाद धनुष दुखी हुआ कि भगवान आपने मुझे त्याग दिया, आप मेरे स्वामी थे और आप सबको मुक्ति दिलाने वाले हैं और आपने मेरा ही त्यागन कर दिया, अब मेरा क्या होगा? आप तो बंधन छुड़ाने वाले हैं। तो और मुझे आपने बंधन में डाल दिया। त्रिपुरासुर को मारने के लिए जो बाण चढ़ाया होगा तो प्रत्यंचा डोरी पहले बांधी होगी। बहुत सुंदर समझाया रामकिंकर जी। तो जब आपने मुझे बंधन में डाल दिया तो मैं तो बंधन में पड़ गया। तो शंकर भगवान के भक्त का काम है कि वो अभिमान को त्यागे। अभिमान को तोड़ना भक्त के वश में नहीं है। अभिमान का नाश करना भक्त के वश में नहीं है। अगर वश में है तो फिर अहंकार आ गया। तो अभिमान को त्याग दीजिए। धनुष को उन्होंने त्याग दिया। उस अभिमान को तोड़ने का काम केवल भक्त का भगवान यानी शिव, अगर भक्त हैं तो राम भगवान भगवान कर सकता है कि वह आपके अभिमान को नष्ट कर। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि अब ये जो है बंधन से मुक्त अगर कोई टूट जाओ तो कभी बंधन में पड़ोगे ही नहीं। ये भगवान शंकर ने कहा धनुष से कि अगर तुम टूट जाओ, जब तक नहीं टूटोगे तो कभी भी डर बना रहेगा कि कोई प्रत्यंचा चढ़ा देगा और संधान करेगा तुम्हारे द्वारा, और फिर उस उपलब्धि को प्राप्त करेगा और फिर उस मान को प्राप्त करेगा और फिर उस अहंकार को प्राप्त करेगा। तो यही तो चल रहा है धनुष यज्ञ में। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो यज्ञ बार बार गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो यज्ञ की एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो हम सब लोग जानते हैं कि उसमें कुछ आहुति डाली जाती है, उसी को यज्ञ कहते हैं। लेकिन इस धनुष यज्ञ में किस चीज की आहुति डाली जा रही? इस धनुष यज्ञ में अहम भाव और मम भाव की आहुति डाली जा रही। अहंता और ममता। अहंता यानी राम ने उसको तोड़ ही दिया, जिसको शिव ने छोड़ा उसको राम ने तोड़ा। और बहुत सुंदर राम के धनुष के साथ 4 प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखे हैं। पहला धनुष संधान जो ताड़का के लिए किया, वो भी गुरु के कहने से किया, स्वेच्छा से नहीं किया। तो धनुष संधान भी करते हैं राम, और धनुष को उठाते भी हैं, धनुष को तोड़ते भी हैं, धनुष को चलाते भी हैं और धनुष को छोड़ते भी हैं शिव की बात। जब लंका से लौट के आते हैं, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले धरती पर धनुष को छोड़ देते। कार्य संपन्न, वहीं से साधन को त्याग दीजिए। तो ये अहंता का नाश है। और ममता का नाश किस प्रकार है? जनक जी की ममता का नाश है कि मेरी पुत्री, मेरा धनुष है। तो ये अहमता और ममता की आहुति हो रही है इस पूरे आयोजन में। इसलिए इसको गोस्वामी जी धनुष यज्ञ कह करके इसको उल्लेखित कर रहे हैं। और यही जीवन में भी हम कोई भी कार्य कर्म डाल रहे हैं अपने जीवन रूपी जो वेदी है यज्ञ की, वो सब हमारी आहुतियां हैं। जैसी आहुतियां डालेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। तो नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुर मन क्षोभा। तो सीता जी के मन में ये प्रण याद करके बहुत दुख पैदा हो गया। अहतात दारुणी हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कोई सचिव भी आकर के उनको सिखा नहीं रहा है। कह धन कुल संग चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अब क्योंकि भगवान राम के तन की ओर देख रही हैं, तो तन की जो दशा है कोमल है, मधुर है, वैसा शरीर है। और धनुष को तो बचपन से ही देखा है, तो कह रही कहाँ ये कठोर कठिन शिव का धनुष, और कहाँ ये किशोर से बालक सुंदर कोमल शरीर वाले। विधि कहीं भांति धरोध उर्धीरा। हे विधाता, मैं धीरज धारण करूं भी तो कैसे? मनुष्य की दशा का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस के पुष्प की एक कणी को लेकर के हीरे को बेधने का प्रयास भला कैसे हो सकता है?
सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति। तो पूरी सभा में सबकी बुद्धि जो थी वो भोली हो गई थी, किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सीता माता कहती हैं कि हे शिव धनुष, अब तो तेरा ही सहारा। तो जिसका धनुष है, तो सब भक्त और भगवान को एक भाव प्रदान किया जा रहा है। बीच में वो सीता शक्ति के रूप में विराजमान है। ब्रह्म के निर्गुण रूप, ब्रह्म के सगुण रूप के बीच में जो कड़ी है अगर कोई, तो वो आदि शक्ति है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुह रघुपति ही निहारी। तो कहती है सीता माता कि अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। कौन सी जड़ता? वही अहंकार, वो जड़ भाव ही है, ये लोगों पर डाल दीजिए और राम जी के शरीर को देखिए और आप हल्के हो जाइए। अति परित होई हरुह रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। सीता के मन में बहुत परितप्तता उठ गई है और एक निमेष का जो समय है वो 100 युगों के समान उनको लग रहा है। जुग सय सम जाही, सय अवधि में 100 को सय कहा जाता है। प्रभु चितय पुनि चितव मही राजत, लोचन लोल खेलत मन से जमीन, जुग जनु बितो मंडल। भगवान को देखती हैं, पुनः धरती की ओर देखती हैं। इस देखने में उनके नेत्र गोलक में जो पुतलियां चल रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि खेलत मन से जमीन, जुग विधु जनु विधु मंडल डोल। जैसे चंद्रमा के डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। इसका हम लोग पिछली जब बात समझ रहे थे तो इसका विस्तार से वर्णन किया था। इसको आगे फिर से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर कामदेव का क्यों ले आते हैं गोस्वामी जी। राम शिव धनुष तोड़ने जा रहे हैं और काम का वर्णन क्यों कर देते हैं। यहाँ राम और काम के संबंध को समझेंगे हम लोग बाद में। अभी कथानक पर ही आगे बढ़ते हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिनि मुख पंकज, इतनी अधीरता हो गई है कि मुंह से कुछ निकल पड़ना चाहता है, लेकिन वो भंवरे रूपी वाणी जो है वो कमल रूपी मुख पे बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? प्रगट न लाज निशावलोकी, लज्जा रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। रात्रि के आगमन से कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, तो लज्जा के कारण वो अपने मन की बात कह नहीं पाती। लोचन जल रह लोचन, जब मुंह से बात न कह पाओ तो मनुष्य की आंसू आंसू बन के वो वाणी निकलने लगती है। जो वाणी होती है, नहीं कह पाए, जो भाव को शब्द नहीं मिल पाए, वो अश्रु के रूप में निकलने लगते हैं। तो वो निकल पड़ना चाहते हैं, किंतु उन्हें भी रोक रही हैं लज्जा के कारण। जैसे कोई बहुत कंजूस व्यक्ति सोना खर्चने में बहुत कंजूसी करता है, उसके थैली से निकलते नहीं बनता है। तकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और धरि धीरज प्रतीति उर आनी, स्वयं में ही, किसी से कोई बातचीत नहीं। मनुष्य को अपने जीवन की जो भी व्याकुलता है उससे खुद ही संघर्ष करके, उससे लड़के धीरज को धारण करना। आजकल तो बड़े बड़े काउंसलर हो गए, बहुत बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं इस काम की, और कि कॉन्फिडेंशियल रखेंगे आपकी बात को। तो धीरज को अपने मन में धारण करती हैं और फिर अपने विश्वास को और दृढ़ करती हैं और सोचती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा। अब पिता का प्रण और मेरा प्रण, कौन इसमें ज्यादा प्रभावी होने वाला है? क्योंकि वो तो गौरी माता से पहले ही मांग चुकी हैं और वो कह भी चुकी हैं कि पढ़ा है हम लोगों ने उस सोठे को भी, सहज सुंदर सांवरो, वही जो तुम्हारे मन को भा गया वही मिलेगा। तो मन में तो मान लिया है ना, प्रण कर लिया है कि अब इसी का वर्ण करना है, तो प्रण तो हो गया है, भले उसको वचन में कहा नहीं गया है। तो कह रही तन मन वचन मोर पन साचा। ठीक है, पिताजी ने ले लिया होगा इतना बड़ा प्रण, तो ठीक है। अगर मैंने भी तो एक प्रण लिया है, तो अगर मन वचन कर्म से मेरा प्रण सच्चा है और रघुपति पद सरोज चित राजा, रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा चित्त जो है सच्चे भाव से लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान करिह मोहि रघुबर के दास।
मुझे राम की दासी करेंगे ही करेंगे। शक्ति, माया सदैव ब्रह्म की दासी बनकर ही रहती है, यद्यपि दिखती वही है, पूजी वही जाती है, चाही वही जाती है। ये बहुत एक रूपता का इतना सुंदर रूप है राम और सीता के बीच में, कि इसको जो संसार देखता है तो वो स्त्री पुरुष समझ के बहुत अलग अलग, बहुत तरह के भाव देखने लगता है। पर जो सीता राम के लिए पूर्णतः है समर्पित और राम सीता के लिए पूर्णतः समर्पित है, उसको केवल वही समझ सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो, या माता सीता की कृपा हो, या उनके गुरु की कृपा, वही समझ सकते हैं। जही के जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेह। क्योंकि अगर किसी का सच्चा स्नेह किसी के ऊपर है तो वो उसे मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो एक फिल्म में डायलॉग भी था ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए जुट जाती। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, जिसे बहुत पहले कह चुके हैं गोस्वामी जी, और एक बहुत बड़े फिलोसफर उन्होंने भी अपनी बुक में इसका वर्णन किया है, जो फिल्मों के जरिए आम जनता तक यह विचार पहुंचा है। प्रभु तन चिताई प्रेम थन ठाना। अब फिर भगवान के उसी शरीर को देखती है जिसको देख करके इतनी सारी संशय में पड़ गई थी, उसी तन को देख करके प्रेम तन ठाना, मन में प्रेम जो है वो ठन गया। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के भंडार राम ने सब, उनका जो शरीर शारीरिक देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम लोग आजकल कहते हैं, वो देख कर ही सब समझ रहे हैं। सियहि बिलो की तके उधन कैसे, चितव गररु लघु ब्याल ही जैसे। जब जीव परमात्मा को पाना चाह ले तो उसके बीच में ये जो अहंकार रूपी दीवार खड़ी होती है, ये भगवान कहते हैं ये क्या चीज है, अगर तुम हम ही चाहिए तुम्हें बस, तो ये क्या है, इसकी क्या बिसात है, इसकी क्या हस्ती है। तो सिय ही बिलो की तके उधन पैसे, सीता जी को देखा और समझ गए कि इनको केवल मैं, मुझे ही इनके मन में मेरी ही चाहना है। तो धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे बहुत छोटे से सांप के बच्चे को कोई बड़ा विशाल गरुड़ देखता है। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर कोदन। और लक्ष्मण जी ने ये सब देख लिया, शुरू से देख रहे हैं, फुलवारी से लेकर के यहाँ तक सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो लखन लखे रघुवंश, रघुवंश मणि राम के जब इस पूरे भाव को लक्ष्मण जी ने देखा, और ताके हर कोदंड, और देखा कि रामचंद्र जी ने धनुष की ओर किस भाव से देखा। ऊपर कह दिया है गोस्वामी जी ने, तो इसको देखा किसने, लक्ष्मण जी ने। पुलक गात बोले बचन चरण चाप, उनका भी शरीर हर्ष से बिल्कुल भर गया, और अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबाते हुए उन्होंने कहा था, अरे इसमें क्या, हम तो गेंद की तरह इसको लेके जितना कहो उतना दौड़े हुए चले जाएं। किस कुंजर हूं कमठ अहि कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चाह ही शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आय। इसमें दिग्गजों से उन्होंने दिग्गजों को कंट्रोल किया, नियंत्रण में लिया, आदेश दिया। और कमठ जो कच्छप भगवान का इसके पहले का अवतार, जिसने पृथ्वी को अपने मंदराचल पर्वत को धारण किया था इस संसार में विष और अमृत सभी रत्नों को प्रदान करने के, सब चीज का नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के ये शिव धनुष, तब जाके मनुष्य का अहंकार छूट। अहि कोला, वराह, शेष, धरव धरण, सब लोग संभाल लो, डोलने नहीं पाए। धीरज डोल, धरव धरन धर धीर न डोल, पृथ्वी को थामे रहना, क्योंकि राम अब शंकर के इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आय सुन, मेरी आज्ञा को सुनो और सब अपने अपने क्षेत्र में सजग हो जाओ, तैनात हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी में सुख। राम धीरे धीरे चलते हुए जब धनुष के समीप आ रहे थे, तो सभी स्त्री पुरुष अपने अपने पुण्य देवताओं से मना रहे। सब कर संसव अरु अज्ञान, सबकी शंका और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, नीच राजाओं का घमंड, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। परशुराम जी के गर्व की गुरुता भार उनका, और सूर्य मुनि बरन केरी कदराई। देवताओं और मुनियों की जो भय था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और परशुराम जी का भी जिक्र कर दिया है, जबकि अभी उनका आगमन नहीं हुआ। ये सब आपस में सब बहुत लिंक्ड हैं सारे प्रसंग।
सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों के मन का दुख कि हाय कैसे टूटेगा, हमारी कन्या कुंवारी रह जाएगी। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, चढ़े जाई सब संग बनाए। सब इकट्ठे हो गए और जाकर के शंकर जी के धनुष के ऊपर यूं सवार हो गए जैसे यही जहाज है, यही इस संसार के बेड़े रूपी से उनको पार ले जाएगा। यही जो अहंकार का भाव है वो क्या रूप में हो जाए तो यही पार भी लगा सकता है और यही डुबो भी सकता है। अब पार लगाने के लिए चढ़ तो गए सब जहाज पे, सब चढ़े हुए हैं अपने अपने अहमिति में। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को गढ़ा। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल का ही सबको सहारा है। ये जो संसार रूपी समुद्र में धरा हुआ है धनुष, बस राम की भुजा ही इसको पार कर सकती है, और तो कोई केवट इसमें दिखता नहीं। कोई चलाने वाला है वहां? कोई नहीं। सभी के मन में भय है कि कैसे टूटे, कैसे टूटे, कैसे टूटे। जनक जी से लेकर के सीता माता तक अगर किसी को किसी का सहारा है तो राम की भुजाओं के बल का सहारा है। इस संसार में अगर कोई पार बता सकता है आपके जीवन की नैया को, तो केवल ये राम और केवल प्रसंग में भी समझिएगा, इसी इसी से कनेक्ट भी करिएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत आनंद आएगा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, राम ने चारों ओर सब लोगों को देखा और लगा सब चित्र पेंटिंग बनी हुई है, सब बिल्कुल स्टेचू की तरह बने हुए हैं। चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष, और सीता जी की तरफ फिर देखा भगवान ने और ये जाना कि इनकी व्याकुलता अब बहुत सीमा को बढ़ गई है, विशेष रूप से व्याकुल हो गई है। यहीं पर हम लोग आज का प्रसंग छोड़ते हैं, विराम करते हैं और आगे शिव धनुष के भंजन का आनंद उठाएंगे। जय सिया राम।